from 2018 onwards, the PTI tried to, Imran Khan wali party, Pakistan Tehreek-e-Insaf, tried to reduce the current account deficit, but never appreciated the connection between current account and fiscal deficit. During its 4 years, tax to GDP fell significantly, and we ran the largest budget deficits in our history. PTI added 78% of all debt incurred in the previous 71 years, and thus ensured we would run not just large fiscal but also large current account deficit. तो इमरान खान ने क्या किया कि इसने सब्सिडियाँ दी हैं भर भर के लोगों को, चीनी भी सब्सिडी पे दे दो, अंडे भी सब्सिडी पे दे दो, मीट भी सब्सिडी पे दे दो, और पेट्रोल डीजल भी सब्सिडी पे दे दो. तो उससे जो फिस्कल डेफिसिट था वो बढ़ गया. मतलब जो इनको नुकसान हो रहा था वो पाकिस्तानी रुपए में हो रहा था, अभी ये फ़र्क था बस. तो उसको जो एक्सचेंज रेट होती है इसको स्टेबलाइज करने के लिए फिर डॉलर में लोन उठाया. तो भीख तो पाकिस्तान को मांगनी ही थी, ये तो इस हाथ से पहले इस हाथ से मांग रहे थे फिर उस हाथ से मांग रहे थे. तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. पाकिस्तान भिखारी रहना इम्पोर्टेंट है, खुद नहीं कमाना कुछ भी. हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दिस प्रेडिकमेंट? द आंसर रिमेन सिंपल बट वेरी डिफ़िकल्ट. अबे तुमसे नहीं होगा पाकिस्तान वालों. वी कट द फिस्कल डेफिसिट टू बिलो द ग्रोथ रेट. जब भी पाकिस्तान के ये सीनियर ये बात करते हैं ना, तो ये डायरेक्ट बात करेंगे एक तरह से हेवन की. इतना ऑप्टिमिज़म पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं ये. हो सकता है कि इनके घर पे कुछ भी ना और एक तरह से गलियों में भिखारी घूम रहे हों, लेकिन बात करेंगे पूरी चांद तक की. टू बिलो द ग्रोथ रेट, एक्सपोर्ट मोर. क्या एक्सपोर्ट करोगे तुम? तुम्हारे पास है क्या एक्सपोर्ट करने के लिए? टू ब्रिंग द करंट अकाउंट इन टू बैलेंस, प्राइवेटाइज टू पे ऑफ डेप्ट. कि प्राइवेटाइज का मतलब है कि सब कुछ बेच डालो. जैसे एम्बेसी बेची ना भी यूएस में इन्होंने, कि यहूद और हनूद की साजिश है और उनको ही बेच दी फिर एम्बेसी. ऐसे ही पाकिस्तान के एयरपोर्ट बेच डाले, पाकिस्तान के सी पोर्ट बेच डाले, पाकिस्तान के रोड बेच डाले. ये है प्राइवेटाइजेशन का मतलब. एंड इम्प्रूव इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड ब्रिंग इन कंसिडरेबली मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू इम्प्रूव आर कम्पिटिटिवनेस. फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ तो रही है, टेररिस्ट कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं. पूरे वर्ल्ड से टेररिस्ट ट्रेनिंग लेने आते हैं यहाँ पे. इतनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है और ये कह रहा है कि नहीं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही. एक मात्र ऐसा कंट्री है पाकिस्तान जो पूरे वर्ल्ड को टेररिस्ट सप्लाई करता है. इतनी बढ़िया ट्रेनिंग कहीं नहीं होती टेररिस्ट की जितनी पाकिस्तान में होती है. सो एक सिंगल एक्सपोर्टिंग कंट्री है टेररिज्म का, और इनको गर्व नहीं है उस चीज़ पे. बताओ कैसे काम चलेगा. द हार्ड पार्ट शुड नॉट बी टू मेक डिफ़िकल्ट रिफॉर्म डिसीजंस, इट शुड बी टू रियलाइज दैट टुनाइट मिलियंस ऑफ किड्स इन पाकिस्तान विल गो टू स्लीप हंग्री. सिंध, बलोचिस्तान और केपी के किड्स बच्चे हैं वो भूखे सोएंगे, पंजाब के नहीं सोएंगे. और अगर तुम्हें रियलाइजेशन ही हो जाता ना तो पाकिस्तान बनता ही नहीं. कंक्लूजन ये है इस चीज़ का. पाकिस्तान आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है, इनमें कोई इंटेलिजेंसिया नहीं है. पाकिस्तान में फ्री का उपजाऊ ज़मीन मिल गई इनको लूटने के लिए. डबल पासपोर्ट वाली सरकार है, डबल पासपोर्ट वाले जनरल हैं. पाकिस्तान से लूट के सारे बाहर जा चुके हैं. पहले इनका जनरल था ये अशफाक परवेज कयानी, अभी ऑस्ट्रेलिया में आइलैंड लिया है उसने. तो बाजवा कैसे पीछे रहने वाला था. बाजवा ने भी कहा मैं भी इन्वेस्टमेंट करूँगा और कयानी से तो अच्छा ही लूँगा कुछ ना कुछ. तो ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया है, इनका एलीट क्लास है. पाकिस्तान की ख़राब हालत के पीछे ये मेन रीज़न है. जब तक ये 25-25 हज़ार एकड़ ज़मीन पर कब्जा करके बैठे रहेंगे, पाकिस्तान की आवाम गरीब रहेगी, डिप्रेस्ड रहेगी, कल्ट में डूबी रहेगी और उसका कोई उद्धार नहीं होना. लेकिन जो इन्होंने एक रेडिकल आइडियोलॉजी खिला दी है ना नॉर्मल पाकिस्तानी पब्लिक को, हेट्रेड उनमें इस तरीके से भर दिया है, और एक पीयर प्रेशर है लोगों में कि अगर तुम इंडिया से हेट्रेड नहीं करते, अगर तुम इंडिया से नफरत नहीं करते तो तुम पाकिस्तानी नहीं हो. तो ये जो चूर्ण है ना, ये पूरी 5-6 लाख की आर्मी जब सरेंडर करेगी ना, तब ये चूर्ण पे एक तरह से पानी पड़ सकता है. और इसका कोई भी इलाज नहीं है. जिसको भी ये लगता है ना कि पाकिस्तान से पीस टॉक हो जाएगी, लेकिन आप डी रेडिकलाइज कैसे करोगे इस जनता को? इनको शॉक थेरेपी ही चाहिए.
ये अपने एक डिल्यूजनल वर्ल्ड में जी रहे हैं। पाकिस्तान इज ए मेटावर्स पाकिस्तान एक मेटावर्स है, वो एक वर्चुअल वर्ल्ड है पाकिस्तान खुद का। उन्होंने अपने तरफ एक बबल बना रखा है। उनको ऐसा लगता है कि सबसे खुशहाल मुल्क पाकिस्तान है और सब लोग पाकिस्तान से जलते हैं। सो इनको बहुत तगड़ी शॉक थेरेपी चाहिए, और आदत रही है पाकिस्तान की शॉक थेरेपी लेने की। जो एक पार्शियल ब्लाइंडनेस है ना पाकिस्तान की, वो काबिल तारीफ़ है। तो जब तक सरेंडर नहीं होगा और जब तक ये मिलिट्री सुपीरियोरिटी की डॉक्ट्रिन है ना, गौरी गजनी बाबर, ये एंड या वो कम तुम्हें ज़्यादा लूट के ले गए हैं कि इनके रास्ते में सबसे पहले तो तुम पड़ते हो। तो जो भी डाकू डकैत हैं ये सारे तुम्हारी ऐसी तैसी करिए इसने पाकिस्तानियों की। तो जो अपने खुद के जिन्होंने इन पे अत्याचार करा है उनको हीरो बना रखा है इन्होंने, जस्ट ड्यू टू हैट्रेड। तो ये जो नफ़रत की जो थ्योरी है पाकिस्तान की, ये इसकी ज़्यादा क्या कहते हैं एक्सपायरी डेट इसकी आ चुकी है। और इसको प्रॉप अप किसने कर रखा था? यूएस ने, ब्रिटेन ने। उनकी पावर अब इतनी नहीं रही है। अगर आप देखेंगे ना तो ये सर्कमस्टांस 2021 से चेंज होने शुरू हुए हैं, और मेनली जो पलटा मारा है ना इस सर्कमस्टांस ने, वो रशिया यूक्रेन वॉर से मारा है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद अब अमेरिका या ब्रिटेन के पास इतनी बैंडविड्थ नहीं है कोई पाकिस्तान को संभाल सकें। उनका खुद का सत्यानाश हो रहा है, वो खुद 4-5 साल नहीं पकड़ने वाले। तो पाकिस्तान को कैसे बचाएंगे अब वो? तो सब कॉन्टीनेंट में, इंडियन सब कॉन्टीनेंट में जो एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पाकिस्तान की, अब उसको पालने के यूएस या ब्रिटेन के पास उनकी औकात नहीं है इनको पालने की। तो दैट्स वाई जो एक नेट नेगेटिव एक्टर होता था पाकिस्तान, इट हैज़ टू इम्प्लोड। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार, जय हिंद।